विभाग को सूचना मिली थी कि एक फर्म तनिष्क स्टील एंड टिम्बर और दूसरी फर्म जीवन लाल मोहित कुमार एंड सन्स, दोनों कंपनियां जयपुर की हैं, दोनों फर्म जयपुर की हैं। और जो पहली फर्म है उसके जो हेड हैं कपिल विजय एलियस कपिल विजय वर्गीय, कपिल विजय उर्फ कपिल विजय वर्गीय, और दूसरी फर्म के जो हेड हैं वो हैं मोहित विजय। कपिल विजय की उम्र 29 साल के करीब है और मोहित विजय की उम्र 24 साल के करीब है। सूचना ये मिली कि ये लोग फेक इनवॉइसेस की परचेजिंग करते हैं कमीशन के बेस पर, और साथ में ये लोग फेक इनवॉइसेस को बेचते भी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम में बताया था कि जीएसटी के प्रावधानों के हिसाब से सेक्शन 132 ए कहता है कि आप केवल माल ना लें, उसके साथ इनवॉइस भी लें। 132(1) कहता है कि केवल पेपर ना लें, उसके साथ गुड्स भी लें। और 132(1) कहता है कि यदि आपने माल प्राप्त नहीं किया है तो उसके पेपर के बेस पे क्रेडिट ना लें, आईटीसी ना लें। तो ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, फेक परचेजिंग कर रहे थे बिलों की और फेक सेलिंग कर रहे थे बिलों की। तो विभाग ने 28 तारीख को 11 जगह पर, आई एम रिपीटिंग 11 प्लेसेस इन जयपुर, छापेमारी की। और इसमें इनके घरों पर और जो भी हमें संबंधित फर्म वगैरह लगे उन पर छापेमारी की गई, जिसमें काफ़ी रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले और उनका प्रिलिमिनरी अध्ययन किया गया। और प्रिलिमिनरी अध्ययन से पता चलता है कि जो कपिल विजय उर्फ कपिल विजय वर्गीय तनिष्क स्टील एंड टिम्बर जयपुर के मालिक हैं, उन्होंने तकरीबन 670 करोड़ का जो टैक्सेबल वैल्यू है जीएसटी का, उसके बिल इशू किए हैं या लिए हैं। और उसमें टैक्स की लायबिलिटी, और इन दोनों की टैक्स की लायबिलिटी यदि हम मिला लें मोहित की भी, तो 113 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का मामला सामने आता है। अभी ये प्रारंभिक जानकारी में पता चला है और हमें उम्मीद है कि जब रिकॉर्ड्स की, डॉक्यूमेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की छानबीन होगी तो टैक्सेबल वैल्यू भी बढ़ेगी और ये टैक्स भी बढ़ेगा। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ अपना मोडस ऑपरेंडी को आगे बढ़ाया। अब इसमें मैं एक और फर्म का नाम लेना चाहता हूं, विजय वर्गीय मोटर्स। जैसे कि कोई इनके पास बाइक खरीदने आता है तो वो अपने कुछ कागज देता है, तो इन लोगों ने उन कागजों का गलत इस्तेमाल करके उनके नाम से फर्म बना दिया और साथ में उसका कंट्रोल खुद किया। जो सेलिंग ऑफ इनवॉइसेस हैं उनको बेचा कमीशन के बेस पे। जहां ये परचेज करते थे वहां कमीशन थोड़ा हुआ करता था, जैसे सपोज 1 से 3% के आसपास, और जहां पर ये बेचते थे वो कमीशन ज्यादा हुआ करता था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये किन किन गुड्स को बेचा करते थे। मार्बल, ग्रेनाइट, कॉस्मेटिक्स, फैब्रिक, आयरन, प्लास्टिक, ये मुख्य सामान है जिसमें ये इन्वॉल्व थे। और मेनली इन्होंने जो इनवॉइसेस इशू किए हैं वो राजस्थान के अंदर हैं, लेकिन काफी इनवॉइसेस ऐसे भी मिले हैं जो पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में पाए गए हैं।